अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुरान भले से मुअस्सर है, मगर उसका असर कब होता है और किन लोगों पर होता है, ये मैं बात कहने जा रहा हूँ। यानी कोई भी ग्रंथ ले लो, कुरान ले लो, कोई भी स्क्रिप्चर ले लो, उसका असर हम पर कब हो सकता है। देखो, अगर सूरज तो हमेशा चमक रहा है, मगर सूरज की चमक सिर्फ काफ़ी नहीं है। मगर हमने अगर सोच लिया कि हम अपनी आंखें बंद कर देंगे, या जो अंधा आदमी है तो उसको भले से रोज़ सूरज चमके, उससे उसको क्या सरोकार है। बुलबुल कितनी भी चहके बाग में, बुलबुल के चहकने से अगर जो बहरा आदमी है उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये जो पानी है ना, आसमान से बरसता है, वो पूरे धरती पर एक सा बरसता है, मगर सब धरती से वैसी फसल नहीं निकलती। मगर जो ज़रख़ीज़ ज़मीन रहती है, जिसमें पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो पानी जो ज़मीन एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उससे कुछ नबातात निकलते हैं, कुछ पौधे निकल सकते हैं, वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, वहाँ पे हरियाली आ जाती है। मगर जो पथरीली ज़मीन होती है ना, वहाँ पे हरियाली नहीं आती। इसी तरीके से कुरान भले से मुअस्सर है, कुरान भले से या ग्रंथ भले से इफ़ेक्टिव हैं, मगर वो इफ़ेक्टिव उसी वक्त हो जाते हैं जब हमारे अंदर भी वो सलाहियत हो, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी हो, हमारे अंदर वो एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी हो, हम उसकी तरफ, हमारा उसकी तरफ ध्यान हो, हमारा उसकी तरफ फोकस हो कि हमको कुछ उससे हिदायत लेना है, मार्गदर्शन लेना है। जब हम ये सोच के किसी ग्रंथ के सामने जाते हैं, कुरान को खोलते हैं, तब ये हमको कुछ गाइडलाइन कर सकता है। देखो, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए वहाँ पे स्टोन गार्ड रहते हैं, अगर स्टोन गार्ड के ऊपर हमारा, स्टोन गार्ड तो वहाँ पे है, मगर हमारा ध्यान नहीं है वो स्टोन गार्ड पे, तो हमको गाइडलाइन मिलेगा क्या, गाइडेंस मिलेगा कि कितना किलोमीटर हमको और दूर जाना है, अगर हमको नहीं मालूम हो कि हम जो जहाँ पे जा रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना दूर है। तो सब कुछ है हमारे पास, मगर हमारी आँखें बंद हैं, तो कैसा होगा। जैसे कि कुरान में कहा है ना, कि कुरान में ये कहा है, तबसिरतम व ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, यानी ये तो आंखें खोलने के लिए है, ये तो बशारत है उन लोगों के लिए जो अब्द हैं, जो सर्वेंट हैं, जो स्लेव हैं मेरे, और जो रुजू करते हैं, जो मेरी तरफ बढ़ते हैं, उनके लिए ये गाइडलाइन है। फिर ये कहा, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, ये उन लोगों के लिए नसीहत है, ये उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो लोग अकल से काम लेते हैं, उनके लिए नसीहत है। फिर ये कहा कुरान में कि इन्न फ़ी ज़ालिका ज़िक्र लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद, यानी ये उन लोगों के लिए नसीहत है जिनके लिए दिल होते हैं, यानी जिनके दिल एब्ज़ॉर्ब करने वाले होते हैं, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से सुनते हैं, सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, ये उनके लिए, उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए कुरान, या तो ये जो ग्रंथ, जो रिविलेशन जितने भी आए हैं ना, वो इसलिए भेजा है अल्लाह ताला ने। अब और एक चीज़ जहाँ पे बताई, तहसबु अन अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून, क्या तुम ये गुमान करते हो कि बहुत सारे लोग सुनते हैं और बहुत सारे लोग अकल से काम लेते हैं। इनहुम इल्ला कल अनाम बल हुम अदल्लु सबीला, मगर ये लोग तो ऐसे हैं ना कि बस इन लोगों की मिसाल है चौपाइयों की, एनिमल्स की। एनिमल्स को भी तो ये सारी सलाहियतें दी है, यानी कान हैं उनको सुनने के लिए, आँखें हैं देखने के लिए, और थोड़ी सी अकल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर ये लोग, यानी जो लोग सुनते हैं और सुनकर भी अनजान हो जाते हैं, जो लोग सुनते हैं और उस पर अंडरस्टैंडिंग अपने अकल से काम नहीं लेते हैं, उनके बारे में ये कह रहा है अल्लाह कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि ये लोग सुनते हैं। ये तो चौपाइयों से भी बदतर हैं, क्योंकि चौपाइयों को जब यानी हम सिखाते हैं ना एनिमल्स को, तो वो कुछ बातें तो सीख लेता है, मगर ये इतने हरदम है कि इनको कुछ भी बताओ, इनकी ज़मीन है ना, दिल की ज़मीन, वो तो बंजर हो चुकी है, उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता। फिर अल्लाह ताला ये फरमाता है यहाँ पे कि इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, यानी ये नसीहत है उन लोगों के लिए, वो ये एक लेसन है, एक सबक है उन लोगों के लिए जो डरता है, यानी जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसको ये मालूम है कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा देख रहा है, हर वक्त हर पल जहाँ पे भी मैं रहूँ अल्लाह ताला को उसकी खबर है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी अल्लाह ताला को खबर है, वो देख रहा है, और फिर मुझको एक दिन हिसाब देना है। जिनको इसकी फ़िक्र है, जो इस बात से डरते हैं,
उनके ऊपर ये असर पजीर होता है। तो हमें कुरान को असर पजीर बनाने के लिए इसको उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। पहले हमारे दिल को नरम करना चाहिए, हमारे दिल की ज़मीन को एब्जॉर्ब करने वाली बना लेना चाहिए, हमको हम्बलनेस हमारे अंदर आना चाहिए। फिर हमको अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, और जब हम रुजू करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए हिदायत के दरवाज़े खोल देगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।